ये बेसिकली वो अज्ञानता बस ऐसा करते हैं। मुझे कोई बता दे जो अरबपति खरबपति लोग हैं या करोड़पति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऊंची कुर्सियों पे जो बैठे हैं, जो व्यापारी हैं, वो क्यों नहीं जाते कावड़ लेने। तो अगर कावड़ से फ़ायदा तो वो जाएं। ये तो वो लोग जा रहे हैं जिसके पास भरपेट खाना नहीं है, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, और जो पढ़ भी रहे हैं या रोज़गार छोटा मोटा कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो 15 दिन अपने स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आता जा रहा है, लोगों के रंग रूप बदलते चले जा रहे हैं। आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये हमारे भाई हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन हिंदू समाज से आने के बावजूद ये भारत के उन लोगों से अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि जो लोग कांवड़ लेकर के आते हैं, जो लोग बड़े बड़े दूर मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, जो लोग दूध चढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक काम है वो काम करते हैं, उन लोगों से इन्होंने अनुरोध किया है कि अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो ये सारे काम रोक दीजिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो भारत का व्यक्ति हिंदू समाज से आता है, जिसके पेट में पैसा भरा हुआ है, पेट के पैसे का मतलब जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई मीडिया में बहुत बड़े उस पे है, पद पे, उसके किसी भी बच्चे को आप कांवड़ लाते हुए नहीं देखेंगे। कांवड़ कौन लोग लाते हैं? जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इन भाई का कहना है। तो इनकी वीडियो शुरू करते हैं। आगे की पूरी बात ये आपको बताएंगे। हमारा केवल इतना कहना है कि हर इंसान की अपनी श्रद्धा होती है, हर इंसान के धर्म के अंदर अपने कुछ काम होते हैं जो वो करता है। हम इस पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करते। हमारा केवल और केवल काम है इनके निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो के अंदर ये जो कुछ भी बात कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, इस बात की सत्यता की पुष्टि भी हम नहीं करते, ना ही ये चैनल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये बेसिकली वो अज्ञानता बस ऐसा करते हैं। मुझे कोई बता दे जो अरबपति खरबपति लोग हैं या करोड़पति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ऊंची कुर्सियों पे जो बैठे हैं, जो व्यापारी हैं, वो क्यों नहीं जाते कावड़ लेने। तो अगर कावड़ से फ़ायदा तो वो जाएं। ये तो वो लोग जा रहे हैं जिसके पास भरपेट खाना नहीं है, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, और जो पढ़ भी रहे हैं या रोज़गार छोटा मोटा कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो 15 दिन अपने स्कूल से, कॉलेज से पढ़ाई की छुट्टी लेते हैं, अपनी फैक्ट्री से, कारखाने से नौकरी की छुट्टी लेते हैं। तो 5, 6, 10, 8-10 हज़ार रुपया तो वैसे खर्च देते हैं, और जो उनकी तनख्वाह होती है वो 15-20 दिन की उनकी तनख्वाह मारी जाती है। तो पूरा केवल और केवल नुकसान है। अंधविश्वास पाखंडवाद से किसी का भला होने वाला नहीं है। मैं स्वयं पूरे देश में जाकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि वो कावड़ लेने ना जाएं। ये कथावाचक अब चुनाव से पहले सब जगह कथावाचक आएंगे, कहीं पे कथावाचक अपनी कथा सुना रहे होंगे, कहीं पे नए नए धर्म गुरु संत महात्मा आएंगे और जागरण होंगे और बड़े बड़े भंडारे लगेंगे। ये सारा जो प्रायोजित उपक्रम होगा, ये सारा सत्ताधारी पार्टी की तरफ से होगा, ताकि वो लोगों को बरगला के उनकी वोट को चुरा सके और सत्ता को हासिल कर सके। तो मैं अपने लोगों से निवेदन करूंगा, इनके बरगलावे में न आए। हो सकता है पुलवामा जैसी कोई घटना भी करवा दें, हो सकता है सत्ता पाने के लिए वो फिर दंगे भी करवा दें। तो हमें बहुत ही जागरूक रहना है और अपने बच्चों को ऐसे कामों से दूर रख। तब तक वो उस चोले को ओढ़े रहेंगे, थूक चाटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं। बस ये है कि वो शूद्रों से, अछूतों से थोड़ा सा ऊपर हैं, सछूत हैं, एक सीढ़ी ऊपर हैं, बाकी हैं वो भी अछूत ही, लेकिन वो हिंदू नहीं हैं। घिनौना अपराध है। जब तक यादव अपने आप को हिंदू हिंदू कहता रहेगा, वो ऐसे ही पिटता रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अछूतों के अधिकार के लिए लंदन में लड़ रहे थे, जब वहाँ गए थे, तो बाबा साहब ने एक ही बात रखी थी कि मैं और मेरे लोग अछूत नहीं हैं, जिसमें बाबा साहब ने ओबीसी को भी शामिल किया था कि मेरे जो ओबीसी लोग हैं वो भी हिंदू नहीं हैं। और इस बात को सिद्ध किया था। देखिए, आज आप किसी ऐसी से भी पूछेंगे ना जो हिंदू मानसिकता में विलुप्त है, वो भी अपने आप को कहेगा मैं हिंदू हूँ। जो हिंदू बनेगा वो पिटेगा, वो भी कौन? अछूत और सछूत, लेकिन यानी SC ST OBC। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार चल रही है सर। मायने सरकार की नहीं रखती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कोई सरकार किसी की नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हर सरकार में मौजूद रहता है और अच्छे पदों पे रहता है, अच्छी मोटी कमाई करता है, अच्छी मोटी खाता है। चाहे वहाँ SC की सरकार हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC की हो, राजा वहाँ का मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्वोपरि मिलेंगे वहाँ। भारत एक विविधताओं का देश है, जिसमें अनेकों प्रकार की संस्कृति, अनेकों भाषाएं, अनेकों धर्म
और हजारों जातियाँ हैं और सब लोग अपनी संस्कृति अपनी उपासना वो उनकी अपनी संविधान उनको इजाज़त देता है। तो जो लोग किसी खास एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करते हैं बेसिकली वो लोग देशद्रोही हैं, क्योंकि अगर उनकी बात को जायज़ ठहराएंगे तो जो लोग खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं फिर उसकी बात को क्या कहेंगे। ऐसे तो हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से राष्ट्र बनाने की बात करेगा तो भारत कमज़ोर हो जाएगा, भारत को जोड़े रखना, अखंड रखना, एकजुट रखना मुश्किल हो जाएगा और ये कदापि हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य जो संविधान निर्माता थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ऐसे भारत का सपना नहीं देखते थे जिसमें भारत टुकड़ों में बँट जाए, क्योंकि आज़ादी से पहले भारत 562 रियासतों में बटा था। बाबा साहेब ने उसको पूरा एकजुट करके एक राष्ट्र के रूप में खड़ा किया और एक ऐसा संविधान दिया जिसमें तमाम विविधता, तमाम जाति धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति भाषा के लोग किस तरीके से एकजुट रह के भारत को मजबूत कर रहे थे। लेकिन ऐसे में कुछ नकली साधु संत जिस तरह भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और मारकाट मचाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग देशद्रोही हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और देश तोड़ने से ही नहीं बनेगा, देश जोड़ने से बनेगा। देश नफरत से नहीं बनेगा, देश प्यार से बढ़ेगा। समझता हूँ कि इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है और देश का न्यायालय जिम्मेदार है। जो भी लोग संविधान के खिलाफ बात करें, जो भी लोग देश के संविधान को तोड़ने की, जलाने की बात करते हैं या जलाते हैं या संविधान बदलने की बात करते हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं भारत को राजतंत्र की तरफ ले जाने की और मनुस्मृति का शासन लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग इसको किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनकी तरह की नफ़रत की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तथागत बुद्ध और बाबा साहेब को मानने वाला हूं। मैं प्यार में भरोसा करता हूं, करुणा में भरोसा करता हूं। मेरा ये मानना है कि भारत को अगर मजबूत होना है, दुनिया के सामने विश्वगुरु बनना है, तो जैसे सम्राट अशोक के टाइम पर भारत विश्वगुरु था तो भारत बुद्ध का देश था, उसी तरह बुद्ध का जो शांति और मानवता का संदेश है, दया ममता करुणा प्रज्ञाशील और मैत्री का जो संदेश है, उसको आत्मसात करेगा तो भारत मजबूत बनेगा। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो देखकर आपको क्या लगा? क्या जो कुछ भी ये बोल रहे हैं इस वीडियो के अंदर इस बात में दम है या नहीं है? दोस्तों ये बात तो हकीकत है, ये बात तो आम तौर पर देखी जाती है कि कांवड़ लेने के लिए जो लोग जाते हैं उसमें ज़्यादातर जो संख्या होती है वो गरीब लोगों की होती है। आपने देखा होगा कि पैदल चलते हुए ऐसे लोग भी जाते हैं। हमारे भी कुछ यार दोस्त हैं जो कांवड़ लेने के लिए गए थे और उनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा वीक है, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ज़्यादा वीक है कि उनको 2 वक्त का खाना भी अपने परिवार का चलाना मुश्किल पड़ता है। लेकिन अपनी उस मेहनत मजदूरी को छोड़ करके वो कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। हालांकि जो मेरा हिंदू भाई इस समय मेरी वीडियो देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो तीर्थ होता है आपके घर परिवार में होता है। सबसे बड़ा जो तीर्थ होता है वो आपके अंदर होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर जाने से आपके परिवार वालों को परेशानी होती है तो वो जगह तीर्थ नहीं होती। दोस्तों पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। समाज में जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जागरूक होंगे, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। ऐसी समाज के जो भाई हमारे ये भाषण दे रहे थे, इनका भी यही कहना है कि लोगों में शिक्षा की कमी है और लोगों के अंदर जब तक शिक्षा पूरी सही तरीके से नहीं होगी तब तक इस तरह की काम वो करते रहेंगे। हालांकि लोगों की अपनी श्रद्धा भी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी जाते हैं जो करोड़पति होते हैं लेकिन जाते हैं क्योंकि श्रद्धा और धार्मिक जो मुद्दा होता है वो अलग चीज़ होती है। फिलहाल कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना।